नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हर एक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। वहीं इस बीच आज संसद के अंदर कई विपक्षी सांसद एक सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचे और इस टी शर्ट पर एक महिला की तस्वीर छपी थी जिनका नाम है मिंता देवी। और मिंता देवी को बिहार की वोटर लिस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम की वोटर के तौर पर दर्ज किया गया। और इस तरीके से बिहार के अंदर जिस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रोसेस में धांधली हो रही है, इसको उजागर करने के लिए विपक्ष आज उस सफेद रंग की टी शर्ट को पहनकर पहुंचा था और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरी की पूरी एसआईआर की प्रोसेस है ये पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है और इसके अंदर तमाम तरह के लूपहोल जो हैं वो मौजूद हैं। और ऐसी हमने बहुत सी तमाम खबरें देखी कि किस तरीके से इस एसआईआर की प्रोसेस में फर्जी मतदाता हटाने के नाम पर किस तरीके की बड़ी लेवल पर धांधलियां हो रही हैं। और इसे लेकर राहुल गांधी उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे तमाम बातें कही जो महाराष्ट्र के चुनावों में और कर्नाटक के चुनावों में उन्होंने देखी कि किस तरीके से वोटों की धांधली की गई, वोटों को चुराने का काम किया गया। और हमने देखा कि कल किस तरीके से जो विपक्ष था वो सड़कों पर आ गया। सड़कों पर आने के बाद उसने पैदल मार्च किया और इस बीच में पुलिस की तरफ से उन्हें डिटेन कर लिया गया। उन्हें उस वक्त इलेक्शन कमीशन से मिलने नहीं दिया गया। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि चुनावों के अंदर वोटों की चोरी की गई है और आने वाले चुनावों में भी सरकार ऐसा कर सकती है। और ये पूरी की पूरी जो ये एसआईआर की प्रोसेस है इस पर हमको संदेह है और इसे लेकर हम इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, जहां इस एसआईआर की प्रोसेस पर विपक्ष लगातार सवाल तो उठा ही रहा है, वहीं बिहार के अंदर इस एसआईआर की प्रोसेस को लेकर कई निवास प्रमाण पत्र जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसके आवेदन सामने आ रहे हैं। उसके अंदर अजीबोगरीब नाम के आवेदन जो हैं वो आ रहे हैं। अब आप देखिए, खुद एक आप उदाहरण देखिए कि एक बिल्ली के नाम का आवेदन पत्र आया जिसके अंदर कुछ खबर जो थी वो इस तरीके से थी। बिहार के रोहतास जिले में ये पूरा का पूरा हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बिल्ली के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दायर किया गया। आवेदन में बिल्ली का नाम कैट कुमार, पिता का नाम कैटी बॉस और माता का नाम कटिया देवी दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, आवेदन के साथ लगाई गई तस्वीर भी किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक बिल्ली की थी। और ये पूरी की पूरी घटना इस ऑनलाइन सिस्टम की सारी खामियों को उजागर करती है। और इससे पहले भी डॉग बाबू, कुत्ता बाबू, कुतिया बाबू जैसे अजीबोगरीब नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। प्रशासन तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जब पूरी की पूरी कानून व्यवस्था आपके हाथ में है तो आखिर में इस तरीके के आवेदन पत्र आपके पास क्यों आ रहे हैं? और इस पूरी की पूरी एसआईआर प्रोसेस को लेकर विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। संसद के अंदर भी लगातार इसे लेकर आवाज उठा रहा है। वहीं इस बीच में इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लेकर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का। और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। वहीं आज संसद के अंदर भी कई सांसदों ने इस एसआईआर की प्रोसेस पर अपने बयान दिए, कल के प्रोटेस्ट को लेकर भी अपने बयान दिए। इस बीच में डिम्पल यादव उन्होंने
इस पूरी एसआईआर की प्रोसेस को लेकर क्या कुछ कहा, साथ ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो धांधलियां देखने को मिल रही हैं। अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत जरूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले और साथ ही इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले। मैम, जिस तरीके से फतेहपुर की एक घटना सामने आई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ ये दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो हमारे असुविधाएं हैं, जो मूल देश आज जो दिक्कतों से गुजर रहा है, चाहे आज वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान के, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी के, स्टूडेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे हमारी आंगनबाड़ी, लगातार सरकार हर मुकाम पे विफल दिखाई दे रही है आज। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के तो अलग अलग किनारे जो कभी नहीं है। अगर हम मुख्यमंत्री जी का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने तथ्यों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अगर उसमें कहीं भी कमी है, वो अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है बताने को कि क्या है, इलेक्टोरल रोल्स उनके, डेटा उनका, इलेक्शन कमीशन को ये सबको सामने साझा करना चाहिए। पर जवाबदेही से बचकर जो कल हमने प्रदर्शन हो रहा था और हम लोग मांग कर रहे थे मिलने की, हमें मिलने ना देना और इतने एमपीज के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहाँ तक सही है? ऐसे बिहेवियर था जैसे कि हम कोई उनके वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में डाका डालने जा रहे थे, बल्कि डाका हमारे वोटों पे पड़ रहा है, उसके बारे में उजागर करने जा रहे थे। तो ये जो डकैती चल रही है खुलेआम, और जो इसका उजागर एलओपी ने किया और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं कि ये जवाबदेही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले और भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रवक्ता कम और देश हित में ज्यादा काम करे। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कल के इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर और इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर कौन कौन से सवाल उठाए हैं, जरा वो सुनिए। देखिए, मैंने एडजर्नमेंट मोशन जो है एक नहीं कई बार और कई तरह से जो है 0 आवर में एसआईआर पे या एडजर्नमेंट मोशन में चर्चा हो जाए। मेरा प्रयास था कि एसआईआर पे चर्चा, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं और तर्क के साथ सवाल देंगे तो तर्क के साथ जो है इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। अगर कोई तर्क करके साथ सवाल किया गया, आप उसके साथ ये नहीं कह सकते शपथ पत्र दो तभी बात सच्ची मानी जाएगी। तो इस पर स्पष्ट है कि वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। वोट के साथ लोकतांत्रिक वोट जो है, लोकतांत्रिक देश में वोट सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे कीमती चीज है लोगों के पास। उसी के साथ अगर छेड़खानी होगी और इसमें शंका आ गई है, तो जिस चीज पे शंका है उस शंका को दूर करना जिम्मेदारी है। इसका जवाब जो है किसी पार्टी को नहीं देना चाहिए, इसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए और स्पष्ट रूप से देना चाहिए। उनकी साख पे सवाल खड़ा हुआ है, वो एक संवैधानिक संस्था है, वो जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, उनको जवाब देना चाहिए। एसआईआर को लेकर हमारा विरोध है और वो विरोध जारी रहेगा और वो तब तक जारी रहेगा जब तक जो है इलेक्शन कमीशन कोई फेयर जवाब नहीं देता। कहा जाता है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इन सवालों के बाद फ्री एंड फेयर की बात कहाँ है? बहुत बड़े सवाल खड़े हुए, जवाब देना चाहिए। एक वोट कीमती, एक वोट से चुनाव हार जाते हैं, तो इस पे इलेक्शन कमीशन जवाब देना चाहिए। और हम लोग तटस्थ हैं कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो वो विरोध तो जारी रहेगा, लेकिन हाउस चलेगा तो इसमें चर्चा हो, इसकी मांग भी मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से करता हूं कि इस पे चर्चा हो। विपक्ष की कल के पूरे प्रदर्शन को लेकर टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कल जो हुआ दिल्ली में, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 300 सांसद ऑपोजिशन के, और इनमें बहुत सारे महिला सांसद भी थे, इनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने धक्का दिया, इनके साथ बर्ताव किया, इनको रोका, ये स्पष्ट दिखाता है, दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग डरा हुआ है। इनके पास हमारे सवाल के कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप दो भाई, कि एक ही एपिक नंबर पे गुजरात में और बंगाल में वोटर कैसे है, एक ही नाम पे अलग अलग 10 पोलिंग स्टेशन में वोटर कैसे है, एक ही एड्रेस पे 5 बाई 10 स्क्वायर फीट एक मकान में 100 वोटर कैसे रह सकते हैं, जिनका कोई अता पता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, ऑपोजिशन की सारी पार्टी कह रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए, मैं मानता हूं आप सही कह रहे हो,
तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना कि गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, गुजरात में वोटर लिस्ट ठीक है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है और बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि बिहार में अगर लोग वोटाधिकार, अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करेंगे तो आप हारोगे, आप चुनाव जीत नहीं सकते लोकतांत्रिक तरीके से। तो आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। तो देखिए, अब ये एसआईआर की प्रोसेस को लेकर विपक्ष हर तरीके से, हर लेवल पर जाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर तमाम तरह की खामियां जो हैं वो मौजूद हैं, जो हम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से विपक्ष को रोका गया, वहीं आज जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी बात को बताने के लिए एक नया तरीका अपनाया, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों पर इन सभी चीजों का क्या कुछ असर पड़ेगा, इसको आप किस तरीके से नापते तौलते हैं, वो हमें जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। ऐसी ही जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TCH लाइव। मैं हूं शालिनी।